नमस्कार साथियों, आंगनवाड़ी से जुड़ी 10 बड़ी और प्रमुख खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 5 जून 2025, दिन गुरुवार। तो चलिए देखते हैं आज दिन भर की आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई 10 बड़ी और प्रमुख खबरों को। इससे पहले आप वीडियो को कौन से राज्य, कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आज की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आंगनवाड़ी के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर यहाँ पर देख सकते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर प्रकाशित की गई है। लिखा गया है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट टू डिस्ट्रीब्यूट इंडक्शन स्टोव टू 11,400 आंगनवाड़ी सेंटर फ्रॉम टुडे। यानी कि आज से आंध्र प्रदेश की सरकार 11,400 आंगनवाड़ी केंद्रों में इंडक्शन स्टोव बांटेगी। यानी कि अब आंगनवाड़ी केंद्रों में आज से इंडक्शन बांटे जाएंगे। यहाँ पर खबर भी देख सकते हैं, 5 जून 2025 की यह खबर है। आंध्र प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों में इंडक्शन बांटने का निर्णय लिया है। आगे बताया गया है कि विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश विल बिगिन डिस्ट्रीब्यूटिंग एनर्जी इफिशिएंट इंडक्शन। यानी कि अब इंडक्शन बांटे जाएंगे एनर्जी इफिशिएंट। कितने आंगनवाड़ी केंद्रों पर बताया गया है कि 11,400 आंगनवाड़ी केंद्रों पर पूरे राज्य में अक्रॉस द स्टेट थर्सडे यानी कि आज से 5 जून मेकिंग वर्ल्ड एम्पावरमेंट डे यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी है। आप सभी को पता है विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून को। तो पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा अब इंडक्शन स्टोव बांटे जाएंगे, जो कि काफी अच्छी, काफी बड़ी खबर निकल के आ रही है। आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थियों के लिए, बच्चों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है मदुरई से, जहां पर खबर लिखी गई है कि आंगनबाड़ी चिल्ड्रन गेट यूनिफॉर्म्स एजुकेशनल एड। यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए यहां पर यूनिफॉर्म का वितरण किया गया है। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख पाएंगे। यहां पर तमाम अधिकारीगण भी खड़े हैं और आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के हाथ में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। लिखा गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिफॉर्म्स द न्यूली एडमिटेड, यानी कि जो बच्चे नए नए एडमिशन लिए हैं आंगनबाड़ी सेंटरों में, आंगनबाड़ी चिल्ड्रंस इन द डिस्ट्रिक्ट कमेंट्स विथ कलेक्टर आर सुकुमार। यानी कि कलेक्टर हैं आर सुकुमार जी, उनके द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए यहाँ पर किताबें, ड्रेस और तमाम और भी चीज़ें, एजुकेशनल पर्पज से जो भी चीज़ें होती हैं वो सभी चीज़ें यहाँ पर वितरित की गई हैं, जिसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से एक महत्वपूर्ण खबर की हेडलाइन देख सकते हैं कि लंबित मानदेय और पीएलआई का जल्द कराया जाए भुगतान। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की डिमांड है। आप देख रहे होंगे कि पिछले कई महीनों से हिंदुस्तान न्यूज़पेपर जो है वो आंगनबाड़ी बहनों की आवाज़ को काफ़ी प्रमुखता के साथ उठाने का काम कर रहा है। यहाँ पर भी इसी के क्रम में लखीमपुर खीरी में पूरे एक पेज में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, सहायिकाओं की समस्या को उठाया गया, उनकी आवाज़ को उठाने का काम किया गया है, जिसके लिए मैं चाहूँगा कि आप सभी आंगनबाड़ी बहनें हिंदुस्तान पेपर का धन्यवाद करें, क्योंकि आप लोगों की आवाज़ को एक ऐसा न्यूज़पेपर है जो लगातार पूरे पेज में प्रमुखता के साथ आपकी बात को रखने का काम कर रहा है। तो वीडियो को लाइक करके हिंदुस्तान दैनिक न्यूज़पेपर का धन्यवाद करें, कमेंट में भी धन्यवाद जरूर दें। यहाँ पर तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बातों को भी यहाँ पर रखा गया है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने दुख, अपनी समस्याओं को रखा है। इसके बाद अगली खबर हमीरपुर देख सकते हैं, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से, जहां पर लिखा गया आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर को 2 माह से नहीं मिला है केंद्र सरकार से मासिक मानदेय। यानी कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाला मानदेय पिछले 2 महीने से नहीं दिया गया है। एक खबर छत्तीसगढ़ से देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव से, जहां पर लिखा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं से अवैध वसूली, जांच के नाम पर डरा धमकाकर सुपरवाइजर ने लिए हैं पैसे। तो ऐसी खबरें लगातार कई राज्यों से अक्सर निकल के आती रहती है। तो मैं चाहूँगा कि सभी आंगनबाड़ी बहनें इस खबर को ध्यानपूर्वक जरूर देख लें। यह खबर है छत्तीसगढ़ की, जहाँ पर बताया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं से अवैध वसूली की जा रही है। जांच के नाम पर डरा धमका कर सुपरवाइजर पैसे वसूल रही है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। यह खबर 4 जून की है। लिखा गया है कि महिला एवं बाल विकास विभाग में जांच के नाम पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं से अवैध उगाही का खेल जोर शोर से चल रहा है। ताजा मामला फरस गांव विकासखंड के बड़े डोंगर परियोजना की है, जहां पर कार्यरत जो सुपरवाइजर हैं रमा देवी पटेल, उनके द्वारा सहायिकाओं और कार्यकर्ताओं से पैसे की मांग की जा रही है और पैसा नहीं देने पर कार्रवाई करने की धमकी भी सुपरवाइजर के द्वारा दी जा रही है। यानी कि आप लोग पैसा दीजिए, पैसा नहीं देती हैं तो आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार की घटना यहाँ पर जानकारी लिखी गई है। लिखा गया है कि सुपरवाइजर मैडम का पहला मामला, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक परियोजना के अंतर्गत आने वाले गोड़मा, इसके अलावा पथरीपारा, खंडसरा सहित अन्य जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं उनकी सहायिकाओं और कार्यकर्ताओं से
5, 3 और 2 इस प्रकार से 5,000, 3,000, 2,000 रुपये की मांग पहले भी की गई है। डर कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने सुपरवाइजर को पैसे भी दे दिए हैं, यानी कि कई जगहों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सुपरवाइजर को पैसे दिए भी हैं। लेकिन जब एक जगह पे यहाँ पर बताया गया है कि सुपरवाइजर मैडम का पहला मामला नहीं है जब वह इस तरह के अवैध की उगाही कर रही हूँ, इसके पहले भी कई बार उनके द्वारा इस प्रकार की उगाही की जा चुकी है, लिखा गया है, बल्कि उनके द्वारा पहले भी इस तरह के पैसे मांगे गए हैं। हालांकि यह जांच का विषय है और जांच के बाद ही सब कुछ सामने आ पाएगा, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का यह आरोप है। अब इसके निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष में जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे में अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का पक्ष आपने जान लिया तो निश्चित है कि आपको सुपरवाइजर का पक्ष भी जरूर जानना चाहिए। तो यहाँ पर सुपरवाइजर के द्वारा क्या कहा जा रहा है, लिखा गया है कि महिला एवं बाल विकास विभाग में पदस्थ सुपरवाइजर रमा देवी पटेल ने बताया है कि वह आंगनबाड़ियों का जांच निरीक्षण करती रही हैं। इस दौरान कुछ आंगनबाड़ियों में कमी देखने को मिली है, जिसके एवज में मुझे कार्यकर्ताओं के द्वारा पैसे दिए गए, यानी कि इनकी तरफ से उल्टा अलग आरोप लगाया गया है कार्यकर्ताओं के ऊपर कि हमने जांच की थी, जांच में आंगनबाड़ी केंद्रों में कमी पाई गई, कमी के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा, सहायिकाओं के द्वारा स्वतः ही उनको पैसे दिए गए, जिसमें मैं अपने पास रखी हूँ, यानी कि उन्होंने पैसे ले लिए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इसकी जानकारी मैंने उच्च अधिकारियों को भी दे दी है, यानी कि उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों सीडीपीओ को भी इसकी जानकारी दे दी होगी। अब देखना होगा कि विभागीय नियम कायदों को दरकिनार करके जांच के नाम पर अवैध उगाही करने वालों पर विभाग आखिर किस तरह से कार्रवाई करता है। ये न्यूज़पेपर में बातें लिखी गई। अब देखना होगा कि इसकी जांच किस तरीके से होती है, जांच में दोषी कौन पाया जाता है और किसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। ये पूरा मामला था। सुपरवाइजर का पक्ष भी हमने आपको बता दिया और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का पक्ष भी हमने आपको बता दिया। इसके बाद एक खबर देख सकते हैं एटा से लिखा गया है कि 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की सेवा समाप्त कर दी गई। 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा जिसमें समाप्त की गई थी, उसमें एक ने नहीं बांटा था राशन, एक ने राशन नहीं बांटा था, जिसकी वजह से यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्त की गई। 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्त कर दी है। एक कार्यकर्ती ने फर्जी कागजात से नौकरी प्राप्त की थी, जबकि दूसरी ने अपने क्षेत्र में राशन का वितरण नहीं किया था। विभागीय जांच में दोनों मामलों का खुलासा हुआ, जहां पर दोनों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा को समाप्त कर दिया गया है। 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की सेवा समाप्त कर दी गई। इसमें आगे बताया गया है कि एक कार्यकर्ती ने फर्जी कागज लगाकर जो है नौकरी ली थी और शिकायत के बाद हुई जांच में इसकी पुष्टि भी की गई, उसके बाद कार्रवाई की गई। वहीं पर दूसरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने अपने क्षेत्र में राशन बांटा नहीं था, विभागीय जांच में इसकी भी पुष्टि हुई, इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। बाल विकास परियोजना के जैथरा के तहत संचालित आंगनबाड़ी केंद्र नगला चौक पर मंजू आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रूप में भी तैनात थी। नगला कड्डी निवासी पुष्पेंद्र कुमार की ओर से शिकायत की गई थी कि आंगनबाड़ी केंद्र में 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों के लिए पोषाहार का वितरण नहीं किया जा रहा है। बाल विकास परियोजना अधिकारी की ओर से भौतिक सत्यापन कराया गया है। इसके बाद यहाँ पर 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नौकरी चली गई है। एक खबर आ रही धार से, धार जिला मध्य प्रदेश से कि मध्य प्रदेश धार में 300 आंगनबाड़ी भवन तैयार, 200 निर्माणाधीन, यानी कि 300 तैयार हो चुके हैं और 200 नए भवन तैयार किए जा रहे हैं। जर्जर और किराए के भवनों में चलने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों को अब राहत मिलेगी। 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को इससे लाभ मिलेगा। आगे और भी जानकारी दी गई है कि धार के ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों को जल्द ही अपना स्थायी ठिकाना मिलने वाला है। आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत जिले को सर्वाधिक नए आंगनबाड़ी केंद्र के भवनों को मंजूरी दी गई है। यहाँ पर बताया गया है कि 300 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है, जिससे बच्चों को जर्जर भवनों में बैठने से मुक्ति मिलेगी। साथ ही किराए के भवनों पर निर्माण भी निर्भरता भी समाप्त हो जाएगी। एक बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर लुधियाना से, जहाँ पर लुधियाना में राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के घर पर आंगनबाड़ी वर्करों ने प्रदर्शन किया। देखिए उसकी कुछ तस्वीरें। सबको पहला साथियों, सबको पहली गल अपने लाभपात्रियों ना लेके जो स्टेट वालों फैसला होया है अगर होगा जे तुसी उसको इन बिन खरा उतरे है तो मान सरकार की रब एक बड़ी खबर देख सकते हैं, इंडिया टुडे में खबर प्रकाशित की है कि केरला एड्स एग बिरयानी टू आंगनबाड़ी मेन्यू आफ्टर टोडलर वायरल वीडियो, यानी कि एक छोटे से बच्चे की वीडियो वायरल होने के बाद आंगनबाड़ी केंद्र के पोषाहार मेन्यू में बड़ा बदलाव करते हुए उसमें अंडा बिरयानी ऐड कर दिया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री के द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया। इसके संबंध में हमने डिटेल से पूरी जानकारी दोपहर की वीडियो में दी हुई है, तो जिनको भी इसके विषय में डिटेल से जानकारी लेनी है वो वीडियो जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है कि 400 से अधिक आबादी और 500 मीटर की दूरी पर खुलेंगे नए आंगनबाड़ी केंद्र।
ये बड़ी खबर प्रकाशित की गई है मुजफ्फरपुर में, जहां पर राज्य सरकार ने नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की तैयारी की है। प्रत्येक जिले में 400 से अधिक आबादी पर आधा किलोमीटर की दूरी पर आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को बच्चों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विवाद रहित जो भूमि है उनका चयन किया जाएगा। उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए यहाँ पर नए आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण भी कराया जाएगा। बताया गया है कि राज्य के सभी जिलों में 400 से अधिक आबादी के और प्रत्येक आधा किलोमीटर की दूरी पर आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। इसको लेकर ये बड़ा फैसला बिहार सरकार की तरफ से लिया गया है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा करने का निर्देश भी दिया गया है। इसी के दौरान उन्होंने नए आंगनबाड़ी केंद्रों को स्थापित करने की भी बात की है। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक प्रक्रिया सुनिश्चित करते हुए रिपोर्ट मुख्यालय को भेजने को लेकर निर्देश भी दे दिया गया है। एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश के मैहर से देख सकते हैं। मैहर में आंगनबाड़ी केंद्रों में 15 दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है। बच्चों को मिलेगा रेडी टू ईट फूड, यानी कि पका पकाया भोजन मिलेगा। कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को उपस्थिति उनकी अनिवार्य की गई है, यानी कि ऐसा भोजन मिलेगा जो रेडी करने लायक है, तत्काल रेडी हो जाए, ऐसे भोजन उनको बांटे जाएंगे। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं अपनी उपस्थिति निश्चित रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों पर दर्ज कराएंगी। यहाँ पर देख सकते हैं एक खबर दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में हरदोई में प्रकाशित की गई है कि आंगनबाड़ी में राशन वितरण में गड़बड़ी पाई गई है। महीनों से पोषाहार नहीं मिला है। गर्भवती महिलाएं और बच्चे इससे परेशान हो रही हैं। ये खबर हरदोई से आ रही है, जहाँ पर बताया गया है कि हरदोई के विकास खंड हरियावा की ग्राम पंचायत मजिया के मजेर, दुल्हापुर, बौली और मजिया में आंगनबाड़ी केंद्रों में राशन वितरण व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। दर्जनों गर्भवती महिलाएं और बच्चे महीनों से पोषाहार से वंचित हो रहे हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि बौली और दुल्हापुर गांव की महिलाओं ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उन्हें कागजात की कमी या फिर पात्रता सूची में न होने का हवाला देकर वापस भेज देती हैं। राशन वितरण करते समय उनके समय की जानकारी भी उनको नहीं दी जाती। इस तरीके से लाभार्थियों का आरोप है। झुंझुनू से एक महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के 50 पदों पर होगी भर्ती। ये बड़ी खबर दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई। आगे बताया गया यहाँ पर कि आंगनबाड़ी केंद्रों में जो है महिला एवं बाल विकास विभाग ने जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के 50 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें 16 कार्यकर्ताओं के पद होंगे, 34 सहायिकाओं के पद हैं। विभाग के उप निदेशक विजय सिंह राठौर ने बताया कि इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होगी। बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवेदन करने वाली महिला उसी राजस्व गांव की निवासी होनी चाहिए और शहरी क्षेत्र के लिए संबंधित वार्ड की निवासी होनी चाहिए। जैसा कि आप तमाम राज्यों में देखते होंगे कि आंगनबाड़ी केंद्र के फॉर्म को भरने के लिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के फॉर्म को भरने के लिए जो योग्यताएं चाहिए होती थी, वही योग्यताएं यहाँ पर भी चाहिए हैं। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी के संबंध में भी एक खबर देख सकते हैं। मिर्जापुर से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें 31 मई से लेके 16 जून तक आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित करने को लेकर आदेश जारी किया गया है। उसी के क्रम में गाजियाबाद में भी आप देख सकते हैं 2 जून को आदेश जारी हुआ है। 27 मई से लेके 15 जून तक यहाँ पर भी ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। और आगे लिखा गया है अवकाश के अवधि में आंगनबाड़ी केंद्र निर्धारित समयानुसार खुले रहेंगे तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ सहायिकाएं अपने केंद्र पर उपस्थित रहकर समस्त आवश्यक कार्य यथा लाभार्थियों का पोषण ट्रैकर पर रजिस्ट्रेशन, राशन वितरण, वजन और गृह भ्रमण सहित सामुदायिक आधारित जो भी गतिविधियां हैं और अन्य विभागीय कार्यों का निष्पादन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं पहले की तरह करती रहेंगी। यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर कोई भी राहत नहीं दी गई है। ये थी आज दिन भर की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई कई राज्यों से कई महत्वपूर्ण खबरें। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपके काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आप आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।